और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। बस बहुत हुआ। आज हमारा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। अभी आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये इस टॉपिक का आधा जो पार्ट है वो आप सारे बच्चों ने ऑलरेडी थोड़ा सा 11-12 में पढ़ा होगा, बट फिर भी थोड़ा और को हम लोग आगे की तरफ आज एक्सप्लोर करेंगे। आज जो हमारा होगा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है बेटा, उस टॉपिक का नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन, उस टॉपिक का नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट्स एंड जीरो तो वो तो डिस्कस हो गए थे बेटा लास्ट क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन रूट्स, की रूट्स के बीच का रिलेशन कैसा होता है। आज हम लोग उसके बारे में बेटा थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बेटा बातों को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसा होता है। देखिए सर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है और आप लोग ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही करें आप, कि ऐसा होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए आपने 10th में पढ़ा है बेटा, लेकिन अभी मैं आपको देखो मैंने कहा ना, मैं 10th वाला भी थोड़ा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूँ। आपने ये 10th में पढ़ा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इट हैज टू रूट्स, द नेम ऑफ फर्स्ट रूट इज अल्फा बीटा। अगला रूट हमारा क्या हो जाए, अगला हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बहुत अच्छे से समझिए मेरे बच्चों, आप क्या लिखते हैं बेटा, हमने लास्ट क्लास में इसको निकाल कर भी दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा x के लिए निकाला था। इसी में से मैंने कहा था कि बच्चे एक को जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। एक हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है कि बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। ओके, सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। ओके, अभी क्या है बेटा, अभी क्या है बेटा, अभी हम यही बात करेंगे SOR। अच्छा प्लीज थोड़ा शॉर्टकट लिखने का मैं बताना चाहता हूं। SOR का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, प्लीज, ठीक है। SOR का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। सो अगर आप SOR करेंगे अल्फा प्लस बीटा, आप देख सकते हैं बेटा कि जैसे आप अल्फा प्लस बीटा करने जाएंगे, सॉरी ये 2a रह गया है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 2a एलसीएम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए। अगला हम जो चीज सीखते हैं बेटा वो सीखते हैं, मैं दो वर्ड आपको सिखाना चाहता हूं, सोर और पोर, ठीक है। मैं दो वर्ड आपको सिखाना चाहता हूं, सोर और पोर, ठीक है। सोर मतलब कि सम ऑफ रूट, मैं बताना चाहता हूं बेटा, देखो मैं तो जानते हो बेटा, सोर मतलब सम ऑफ रूट, ठीक है। पोर माने प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। सोर मतलब सम ऑफ रूट, पोर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। निकेतन आपने आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स ओपन है, आप आके कह सकते हैं, ठीक है। सोर मतलब सम ऑफ रूट, पोर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, ये आपको होता है सी बाई ए। मुझे बहुत अच्छे से मेरे बच्चों आपके बारे में ये पता है, आप लोग इसको कहेंगे भी कि ये आप सब लोग सीख कर आए हैं 10th क्लास में, मैं इस बात को डिसएग्री कर ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप सब लोग इसको 10th क्लास में सीख करके आए हैं, ठीक है। मैं अगर गलत तो हाँ गलत बोल रहा हूँ तब बोल दीजिएगा कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि बेटा ये आप सब लोग सीख करके आए हैं कि सर इतना तो आता ही आता है, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा 10th क्लास में था, आई टोटली अग्री ऑन इट। बट मेरे माटी के शेर, बट मेरे माटी के शेर, मैं आपको क्यूबिक में लिखना आएगा तब कैसे लिखेंगे वो भी सिखाएंगे, और बाई क्वाड्रेटिक में आ गया तब कैसे लिखना होगा वो भी सिखाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सबका सिखा दूंगा, ठीक है ना बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, माइनस बी बाई ए सोर्स सम ऑफ रूट
एंड सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है अपनी जगह। आइए ठीक है, क्यूबिक वाला भी था 10th में, तो क्रिस्टा हम तुमको बाई क्वाड्रेटिक बता देंगे बे, तुम हम इसी बात कर दिए, जो तुम पढ़ करके आए हो उससे ज्यादा बताएंगे, वो तो बताएंगे उससे ज्यादा भी बताएंगे। ठीक है, तो हम तुमको बेटा वो भी बता देंगे। आपने कह दिया कि सर ये था, तो हम भाई एकदम बेटा बिल्कुल एकदम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने कह दिया कि था, तो हम उस पर और ज्यादा बताएंगे। अच्छा आइए सर, ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं। इतना आप सब लोग जानते हैं, मैं अभी थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पर एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहते हैं सर आप? ठीक है, क्या सिखाना चाहते हैं आप? मैं यहीं पर ना बेटा आपको शोर और पोर सब सीख कर आए हैं मेरे बच्चों। मैं यहाँ पर नया सिखाना चाहता हूँ, क्या? डोर। ठीक है, देखिए हमारे साथ सीखिए नए नए वर्ड्स, शोर, पोर और नया वर्ड सीखिए बेटा डोर। सर ये डोर क्या होता है? डोर होता है डिफरेंस ऑफ रूट, शोर सम ऑफ रूट, पोर प्रोडक्ट ऑफ रूट, डोर डिफरेंस ऑफ रूट। तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूं बेटा डोर के बारे में। डोर मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक, डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में प्लीज। ठीक है, अभी देखिए सुनिए, अभी देखिए सुनिए, हाँ बिल्कुल बेटा सुनिए, देखिए अभी देखिए एकदम ढंग से समझिएगा बेटा। सर डोर, डोर के बारे में थोड़ी बातें बताइए, बिल्कुल डोर के बारे में बताएंगे। आप सब लोगों ने ये सीखा है, आप सब लोगों ने ये सीखा है, क्या सीखा है कि सर अगर हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना होता है तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसा ही कुछ हम लोग बेटा सीखते हैं। क्या सीखते हैं भाई? कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी 10th 9th में सीखा होगा। मैं अभी थोड़ा आपको तेज बनाने के मूड में हूं ना बेटा, क्योंकि मेरा तो मूड ही में है बेटा कि आपको बेसिक से भले स्टार्ट करना है बेटा, लेकिन हमारा एक और भी मोटो है कि हमको आपको आईआईटी में भी लेकर के जाना है। तो देखिए साहब, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। एलसीएम ले ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ऊपर वाला क्या आ गया? रूट डी बाई ए। सो डोर ऑफ मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट होता है बेटा रूट डी बाई ए। डिफरेंस ऑफ रूट होता है बेटा रूट डी बाई ए। और डी तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डी पर लास्ट क्लास में खूब चर्चा हुई है बेटा। ठीक है, डी पर तो खूब चर्चा हुई है। डी के बारे में कहा गया कि ये डिस्क्रिमिनेंट है और यही नेचर ऑफ रूट्स का सहारा बनता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नया फॉर्मूला बिल्कुल बेटा। ये देखिए, ये आपने नहीं सीखा होगा। देखो बेटा, ये आपने निकाला जरूर होगा, लेकिन ऐसे फॉर्मूलों से नहीं सीखा होगा, जहां तक मेरा मानना है। या अगर किसी ने सीखा है तो बिल्कुल बताए कि हाँ सर हमने ये सीखा है बेटा। ठीक है ना? ठीक है, किसी ने सीखा है इस फॉर्मूले को 10th क्लास में? ऐसे रूट डी बाई ए नहीं सीखा, मतलब किसी ने सीखा है तो जरूर बताइए। नहीं नहीं सर, देखो हमने कहा ना बेटा, मैं स्टार्ट करूंगा बेटा 9th क्लास 10th क्लास से, जहां वो टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा। इंड आपको पूरा बेटा आपको हायर लेवल में जाकर के करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अल्फा माइनस बीटा नहीं निकाला होगा, हम मान ही नहीं सकते हैं। ऐसे इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किए होंगे बेटा, लेकिन उसको डी के टर्म्स में नहीं सीखा। ठीक है, अभी आइए, अभी आइए, अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान लगा के देखिएगा। मैं बस प्रोडक्ट एंड सम ही था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन निकाले थे ना बेटा कि x प्लस वाई दिया हो और एक्स वाई दिया हो तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। मैं ऑल दो 10th पढ़ाता नहीं, बट ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस नहीं जानता, ऐसा तो सीखा ही होगा ना बेटा आपने। ठीक है, एक ही बार बेटा 10th पढ़ाए थे बेटा। अभी मैं कभी चल कह देता हूँ कि 10th पढ़ाया था और 10th वालों को क्या क्या पढ़ाया था, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे 10th पढ़ा रहे थे क्या। ठीक है, वो भी मैं कभी आपको जिक्र करूंगा। ठीक है, तो अगर आप अलाउड करें तो मैं क्या सोच रहा हूं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन उठा लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। उठाऊं क्या एक क्वेश्चन बेटा? एक क्वेश्चन जरा इस पर हो जाए क्वेश्चन। हाँ, एकदम एक क्वेश्चन हो जाए बेटा। ठीक है, देखिए साहब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अभी। क्वेश्चन है साहब कि इफ द डिफरेंस between the roots
between the roots of the equation, between the roots of the equation, between the roots of the equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, is less than root 5, then set of possible values of a is, your options are, in fact your options are option A -3 to 3, option B -3 to infinity, option C 3 to infinity, and option D -infinity to -3. ओके, ऐसा कुछ ऑप्शंस लिखे हुए थे। देखिए साहब, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, देखिए साहब क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ओके, और रूट्स क्या है बेटा? रूट्स है हमारा एक्स, इक्वेशन सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यानी मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज लेस देन रूट 5, यानी जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस माने बेटा मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा शुड एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, हाँ बच्चों देखो, अल्फा माइनस बीटा, जस्ट एक सेकंड, अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन रूट 5, ये मैं नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अल्फा ग्रेटर देन कैसे बेटा? लेस देन लिखा है ना, अर्नव आपने बेटा ग्रेटर देन का साइन ले लिया ना बेटा, अल्फा माइनस बीटा लेस देन रूट 5 लिखा है ना बेटा, तो आपने ग्रेटर देन का साइन ले लिया बेटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अभी मैंने बता दिया भाई, रूट डी बाई ए, यहां पर ए क्या है 1, और डी क्या आएगा बेटा? रूट डी आएगा आपका बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर -4 लेस देन रूट 5 अपॉन 1, क्योंकि भाई यहां पर तो बेटा यही हो जाएगा ना, अगर इसको आप कंपेयर करके देखिएगा तो यहां पर देखो, इसको अगर कंपेयर करके देखोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो देखिए यहां पर इसका कोफिशिएंट a तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, b की जगह a है और c की जगह 1 है, यानी ऐसा आ गया। अब क्या यहां से करेंगे सर? देखिए रूट ए स्क्वायर -4 इज लेस देन रूट 5, आप कर दीजिए एसबीएस यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर -4 लेस देन 5, ए स्क्वायर -9 लेस देन 0, यानी a -3 a +3 लेस देन 0, ठीक है। ए की दो बेटा क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दो चंदन पांडे, -3 +3, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा, ये -3 है, ये +3 है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये निगेटिव इंफिनिटी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ए कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बेटा? -3 to 3, क्योंकि हमको कौन सा जोन चाहिए बेटा? निगेटिव जोन चाहिए। इसके लिए कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। सब बेटा हमने बताया है। अब आपको पहले तो एक सवाल का ये जवाब मिला होगा कि सर आप इनइक्वालिटी इतना क्यों पढ़ाए थे? बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, यस, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे सर कब खत्म होगा, सर कब खत्म होगा। अरे मैं कह रहा हूं बेटा, तनी भरोसा रखो अपने सर पर बेटा, आईआईटी में पढ़ करके आए हैं बेटवा, ऐसे घूम फिर करके नहीं आए हैं, तुम ऐसे बतिया लेते हो। हाँ था, तनी भरोसा रखा करो बे, समझे? तो बेटा देख इनइक्वालिटी आया कि नहीं आया बेटा, और अब जरा बता डिफरेंस ऑफ रूट्स आया कि नहीं आया बेटा, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तुमको ही बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, तुमको ही बताओ, आया क्या समझ में? हाँ पक्का एकदम, हाँ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक जी नीचे कर दे रहे भाई, अरे आपके तो नाम में ही ऋतिक है भाई, हाँ जी बिल्कुल देख लीजिए, समझ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
अब इस क्वेश्चन की ना यार, अब इस क्वेश्चन की एक बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है वो आपको बता देते हैं, जस्ट एक सेकंड। इस क्वेश्चन की एक बदतमीजी है बेटा, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। सुनिए साहब, ये क्वेश्चन जो है ना, बाय मिस्टेक मेंस 2007 में आया था बेटा। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक 2007 में आया हुआ था, ईयर 2007 में। ठीक है विराज, हाथ नीचे कर, लग रहा है गलती से हाथ हैंड रेज हो गया। ठीक है, तो बाय मिस्टेक, क्योंकि आप सब लोगों को समझ में आ गया ना, तो बेटा बाय मिस्टेक ही था। इजी क्वेश्चन लग गया जी। चलिए बेटा, ठीक है। हाँ, तो क्या बोले आप हमसे? हाँ, कौन से आईआईटी से हैं? अरे पढ़ लिए थे यार आजू बाजू वाले आईआईटी से, ये सब ना पूछा करोगे। वो लगाया है ना, फोटो लगाया है इंस्टीट्यूट वालों ने हमारा, उसके नीचे लिखा है बगल में बेटा, आईआईटी वाराणसी, दैट इज नोन एज बेटा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, अब तो गलती से पहुंच गए थे बेटा, हम समझे। जीवन में हमने बेटा गलतियां ही बहुत की हैं बेटा, समझे। सुनो बेटा, देखो सुनो क्या है, देखिए देखिए बेटा, देखिए, यस काशी। हम, चलिए साहब, चलिए सर। हाँ वो भी, अरे हाँ तुम भी बेटा गलती कर जाओ बेटा, बस 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 बस। देखो सुनो, अभी और सुनो, अभी और देखो बेटा, तुमको हम और एक क्वेश्चन, अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, अभी तो ये एक ही हुआ ना। तो तुम लोग बेटा 10 से 11 से गलती में पहुंच गए बेटा। नहीं जानते हो बेटा, 10th का एग्जाम कैंसिल होना तो तब भी समझ में आता था, बट ये जो 12th वालों का एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, मतलब आई पर्सनली डोंट अग्री विद दिस डिसीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, यू नो। मे बी पेरेंट्स को जो भी फील हो रहा हो, बट मैं, मतलब मैं, मेरी नजर से बेटा ये फैसला किसी भी तरीके से सही नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर प्लान बी की 1.5 घंटे का पेपर, जो प्लान बात चल रही थी कि 1 hour 30 minutes का पेपर कर लेते हैं, और 1 hour 30 minute का पेपर करा करके कुछ काम हो जाए, बट एग्जाम्स का डर रहना चाहिए बेटा। ठीक है, डर नहीं रहेगा ना बेटा, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता ना बेटा, 90% लोग पढ़ते नहीं है बेटा। सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दैट। गवर्नमेंट, हमसे बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ और ही सोचा होगा, जो भी सोचा होगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है बेटा, 10th का पेपर नहीं होना तब भी गवारा था, 12th का पेपर नहीं होना ना बेटा गवारा नहीं था बेटा। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, मैं तो बेटा हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स उस दिन जब पूछ रहे थे ना, वो उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहते थे, बहुत सारे पेरेंट्स जब पूछ रहे थे ना कि सर बोर्ड का सिलेबस, साहब बोर्ड के सिलेबस के लिए ना किसी को टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बोर्ड में नहीं पास हो सकता ना, एंट्रेंस का सिलेबस पढ़ लेते हैं बेटा, 90% तरह उसमें बोर्ड हो ही जाता है। 10% वो खाली थ्योरम्स लिखना होगा, तुमको सीखना रहता है यार। और जो बच्चा बेटा एंट्रेंस का कोचिंग करके बोर्ड ना निकल पाए, उसको तो बेटा फिर मैं ये कहूंगा कि उसको बेटा आईआईटी और नीट में जाने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं एकदम ओपनली बेटा बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, मेरे पास फोन भी आ जाए, सर आपने कैसे कैसे कह दिया, बट मैं सही बेटा बता रहा हूँ। अरे जो 11-12 नहीं निकाल सकता बेटा, वो बोर्ड मतलब वो फिर आईआईटी में जाकर के भी क्या कर लेगा यार। बहुत बहुत एकदम फ्रेंकली बात मैं करता हूँ बेटा। ठीक है ना, मेरी बातें हो सकता है आपको दुखी कर जाए, लेकिन बेटा गलत नहीं है। ठीक है ना, मैं बिल्कुल ये बेटा बात बताना चाहता हूँ, बोर्ड तो निकलना ही चाहिए। ऑल दो बेटा यहाँ पर क्लासेस बोर्ड की चलेंगी, आपकी आपकी बोर्ड की सेपरेट क्लासेस चलती हैं, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी टीम भी है, सर लोग वास्ट एक्सपीरियंस है। बट मेरा मानना है ना बेटा कि वो पढ़ाते हैं, सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। आप भी पढ़ते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। कि मेरा मानना है कि बेटा आपको बोर्ड के लिए ना, आप बिल्कुल ना बेटा परेशान मत होइए। बोर्ड के लिए तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जो मोटो रखना है वो इंटरेस्ट पर फोकस रखना है। ठीक है, अरे यही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, बोर्ड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लीजिएगा, सवाल बता दूंगा बेटा, क्या लगा हुआ है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोर्ड वाला भी बता देंगे, काहे के लिए सर लोगों को परेशान करोगे, इसी में तुम्हारा भी काम हो जाएगा, टाइम बच जाएगा है। ठीक है बेटा, सुनो, अभी आइए, अभी आइए, अभी आइए बेटा, मैं अभी थोड़ी बातें और करूंगा आपसे। हाँ, थोड़ी बातें अभी और हम लोग की रह गई हैं, बिल्कुल। हाँ, हमने अभी बेटा बताया, एक आध क्वेश्चन और लेता हूं बेटा मैं, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन बेटा मैं और लेता हूं। देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन ना, मैं क्या तुमको बताऊं, मैं ये क्वेश्चन ना, जरा देखना कि लेट अल्फा एंड बीटा
are the roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha greater than beta. If an इक्वल टू अल्फा का पावर n, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, यहां आगे लिखा है n ग्रेटर इक्वल टू 1. साहब फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 minus 2a8 is 2a9 is. ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं बेटा. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 and 4. ठीक है, ऐसा कुछ करके था बेटा हमारा 1 2 3 and 4, ऐसा बेटा करके मैंने ऑप्शन भी सारे लिखे. एकदम समझिएगा बेटा, मैं तुमको बताऊंगा ना तो तुम कहोगे, तुम्हारा अगर कोई भाई बहन होगा ना 9th-10th वाला, ठीक है ना, कोई जो तुम्हारा भाई बहन होगा ना 9th-10th वाला, या तुम लोग भी 10th में रहे होते ना, तो इस क्वेश्चन को तोड़ देते सर 9th-10th में. हाँ सर 9th-10th की क्या बात कर रहे सर. हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, तुम देखो, तुम्हें बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे बेटा. एक बात बताइए, सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है ना कि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं. मैं सिंपल एक बात जानना हो कि सर अल्फा और बीटा, अरे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना होगा तब ना सॉल्व करेगा, हो है बेटा, लेकिन नाम सुना होगा तो वो भी कर देगा. इसके रूट हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के 2 रूट है अल्फा बीटा, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा. ठीक है, अब सुनिए बेटा, मुझसे क्या पूछा, मुझसे बदतमीज ने पूछ दिया है बेटा. ठीक है, मुझसे इस बदतमीज ने पूछ दिया है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9. a10 अल्फा पावर 10, क्योंकि देखो an की वैल्यू लिखी गई है अल्फा n माइनस बीटा n, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10. ओ माय गॉड, 2a8 अल्फा 8 माइनस बीटा 8. ओ माय गॉड, 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9. ओ माय गॉड, ये देखिए बेटा, लिख तो दिए हम, अब आप कहेंगे सर इसका क्या किया जाए. मैंने ना एक चीज देखी यहाँ पर, जब इस इक्वेशन को देखा अच्छे से, तो इस इक्वेशन से ना मैंने एक बात नोट कर ली. क्या सर, कि जरूरत पड़ने पर अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा की जगह 2 रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा की जगह 2 रख सकते हैं. ये दोनों बेटा बातें मैंने ना नोट कर ली. सर उसका क्या यूज करेंगे, बता तो रहे हैं बेटा. ठीक है, और मतलब यहां से एक और चीज भी हम नोट कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को मैं 6 अल्फा लिख सकता हूं, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 को बेटा मैं 6 बीटा लिख सकता हूं. ये भी बेटा दो बातें हमने नोट कर ली. अभी देख थोड़ा मैं आगे बढ़ाता. अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10, 2 अल्फा 8 प्लस 2 बीटा 8 अपॉन 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9. साहब कॉमन लीजिए, अल्फा पावर 10 और इसमें अल्फा पावर 8 कॉमन ले लीजिए. अल्फा पावर 8 जैसे ही आप कॉमन लेंगे, देखिएगा बेटा, जैसे ही बेटा आप अल्फा पावर 8 कॉमन लेंगे, आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा, इन दोनों में बीटा पावर 8 कॉमन ले लीजिए,
सर क्या बात कर दी है, बीटा स्क्वायर -2 अपॉन अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, इसको छोड़ ही देते हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसको टच ही नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना, इसको एकदम छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है, ये टच ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब नहीं दिखे तो कुछ छोड़ दो साहब। अल्फा स्क्वायर -2 की जगह मैं क्या रख सकता, 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर -2 की जगह 6 बीटा। अरे चंदन सर, ये आपने क्या किया सर, अल्फा का पावर 8 इंटू 2 अल्फा कर दिया, बीटा का पावर 8 इंटू 2 बीटा कर दिया, और ये यार 2 हो गया, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 हो गया। अरे सर ऊपर वाला भी अल्फा का पावर 9 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए ना, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9, और 2 कॉमन ही था, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा यहाँ पर क्या था, 6 अल्फा था ना, हाँ ठीक है ठीक है, एक हाँ एक लोगों ने मुझे बोला कि सर यहाँ 6 अल्फा लिखना था, हाँ ठीक है ना, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, बस 6 अल्फा कर देता हूँ, करना क्या है बेटा, 6 कर देता हूँ, आप कॉमन यहाँ पर 6 ले लीजिए बस, और क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा कॉमन। आप जरा देखिए, ये कैंसिल, 2 3 जा 6, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। जरा बेटा आराम से बताइए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ बिल्कुल, फिर से बताते, देखिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता देता, रुको मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए अभी नए नए हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा सीखिए, दोबारा मैं सिखा देता बेटा एकदम से। हमने कहा ना कि पहले हम क्या चाहते हैं, हमारा आपका सामंजस्य अच्छा बने, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सिखाता, क्या तुम भी बेटा देखो, एक बार फिर से देखो, बताता, देखो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सिखा देता हूँ बेटा, ठीक है, देखो देखिए, मैं दोबारा सिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए सर, सर पहली बात हमने सीखी है क्या, कि इस इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा और बीटा। फिर से सीखिए बेटा, देखिए इस इक्वेशन के दो रूट हैं सर अल्फा और बीटा, यानी अगर इसके दो रूट हैं, यानी दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे अल्फा और बीटा, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इक्वल टू 0। जरूरत पड़ने पर अल्फा स्क्वायर -2 की जगह 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर -2 की जगह 6 बीटा। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। अभी सुनिए साहब, अभी सुनिए साहब, हमसे क्या पूछा है, A10, हमसे पूछा A10 -2A8 अपॉन 2A9। सर A10 क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 -2 अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 अपॉन 2A9 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। सर अल्फा पावर 10 -2 अल्फा पावर 8, इसको इकट्ठा रख लिया, माइनस बीटा पावर 10 प्लस 2 बीटा पावर 8 अपॉन साहब अल्फा का पावर 8 कॉमन, अल्फा स्क्वायर -2, बीटा का पावर 8 कॉमन, बीटा -2 अपॉन 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9, अल्फा स्क्वायर -2 की जगह बेटा 6 अल्फा, ये 6 बीटा बाई 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अब ये क्या हो गया, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका देखिए अब ये क्या होगा, जो ब्लू पेन से लिखा है वो कैसे आया, ये बेटा देख यहां लिखा है ना, A9 को हम अल्फा एन माइनस बीटा एन लिखेंगे, तो अगर A10 होगा तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, A8 क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8।
ऐसे लिखा a9 क्या हो जाएगा अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। अब क्या कहते हो ऋतिक, समझ में आ गया क्या बेटा? अभी देखिए बेटा 6 कॉमन ले लो, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, 2 है अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, साहब कैंसिल, 2 3 जा 6। अब बेटा बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया प्लीज? अब मुझे बेटा बताइए कि अब आपको समझ में आप सब लोगों को आया कि नहीं आया प्लीज? एकदम समझ गया ना? एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना बेटा? हाँ ठीक है, एकदम समझ में आ गया ना? हाँ एकदम ठीक है। लास्ट स्टेप देखो बता देता हूँ बेटा, सुनो। लास्ट स्टेप पे मैंने क्या किया बेटा? लास्ट स्टेप में देख बेटा, इसकी जगह बेटा मैंने रख दिया 6 अल्फा, इस पूरे चीज की जगह देखो 6 अल्फा रख दिया, क्योंकि मैंने निकाला था इसकी वैल्यू देखो 6 अल्फा, और इसकी वैल्यू देखो मैंने निकाली है, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा मैंने निकाली, सॉरी बीटा स्क्वायर था ना यहाँ पे, बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा मैंने निकाली है, कितनी निकाली है बेटा? देख 6 बीटा, ये रख दिया मैंने, 6 बीटा रख दिया, और देख अल्फा का पावर 8 इंटू अल्फा का पावर 1, बीटा का पावर 8, बीटा का पावर 1, बीटा का 9। क्या कहते हो बेटा? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कृष्णा हमने ना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया ना, कृष्णा दिमाग लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अल्फा स्क्वायर -2 आने वाला है, इसलिए बेटा मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, जो आने वाला है उसी की वैल्यू निकाली है बेटा, समझे ना? अर्णव आपको क्या नहीं समझा बेटा, ये बता दीजिए प्लीज। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, हाँ बताइए क्या नहीं समझ में आया बेटा, वो भी बताइए, एकदम बिंदास बताइए, दोबारा बता देंगे बेटा, सवाल बहुत दमदार है, बोलिए। अच्छा समझिए समझिए, नहीं आपने नो लिखा था ना, तो मैंने सोचा कि क्या नहीं समझा बेटा, ठीक है ओके। अभी सुन लीजिए बेटा, समझ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी समझ लीजिए बेटा, अब ठीक है, अभी समझ लीजिए, क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता भी दे इस क्वेश्चन की हिस्ट्री है। क्वेश्चन एडवांस 2011, मेंस 2015, मेंस 2015 में, मेंस 2020 फरवरी अटेम्प्ट, मेंस 2020 फरवरी अटेम्प्ट, 3 जगह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है बेटा कि ये थोड़ा डिजर्व करता था, इसीलिए जब आपने कहा कि नहीं समझ में आया तो मैंने दोबारा पूरा क्वेश्चन ही डिलीट करके बेटा बता दिया दोबारा से, ठीक है। नहीं कोमल, ये जरूरी नहीं रहता, पैटर्न इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए, एक और क्वेश्चन देता हूँ बेटा मैं, ठीक, एक और क्वेश्चन एकदम क्लियर ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कहा ना बेटा, मैं देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे बेटा, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? 9-10 क्लास से। आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 9-10 क्लास, जहां आपने पहली बार ये पढ़ा होगा, ठीक है। लेकर कहां तक जा रहा हूं बेटा? एडवांस तक। इसलिए मैं छोटा छोटा बेटा चीजों को लेकर के बताता हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप किसी भी चैप्टर का ना पैनिक बटन नहीं दबाएंगे, सर ये खत्म कब होने वाला है। आप इनइक्वालिटी में उतने परेशान थे, देखिए इनइक्वालिटी का यूज आया ना, इसलिए किसी भी चैप्टर में आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है। आपका कब तक खत्म हो जाएगा? पूरा 11th 12th मैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक मैं खत्म कर दूंगा, मतलब पूरा सिलेबस एंट्रेंस, पूरा एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक, पूरा एंट्रेंस का जितना सिलेबस होता है खत्म कर दूंगा उसमें आपका बेटा, और साइड में साइड बाय साइड आपका बोर्ड भी होते जाएगा। ज्यादा बेटर तो ये रहेगा ना बेटा, सबसे मैं अच्छा तुमको तरीका बताता हूँ, आप लोग ज्यादा बेटर ये कीजिए ना, अभी ये इंट्रेंस वाला भी लगाते रहिए, और बोर्ड में भी अगर वो चैप्टर दिया है तो बोर्ड वाला भी लगाते रहिए बेटा, मैं तो एकदम बिल्कुल आपको फ्रीडम दे देता हूँ, और आप उसमें से भी डाउट पूछेंगे तो मैं भी बता दूंगा, हालांकि मैं फिर बता दूं सेपरेट क्लासेस उसकी भी चलेंगी, बट अगर आप यहाँ पर भी डाउट पूछेंगे तब भी बेटा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शायद आपको क्लास चलाने की आप लोगों को जरूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है। चलिए खैर, लेकिन बाकी आई आपकी इच्छा, वैसे भी पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब सब पढ़ाया जाता है, और सब अलग से भी सेपरेट क्लासेस चलती है, ठीक है।
देखो यार, अब ऋतिक, अब मैं इसमें थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि अब आपने एकदम डिसाइड किया कि नहीं नीट में ही जाना है, मतलब JEE में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जहाँ दोनों लोग फॉर्म भरते हैं, नीट भी भरते हैं, JEE भी देते हैं, मेंस तक तो दे ही दे हैं। तो डिसीजन इज योर्स। अगर टोटली मैथ नहीं रखना है, नहीं जाना, तो वो हाँ, हाँ तो मैं तो बेटा, हाँ तो बिल्कुल बेटा देख लीजिए। और देख लीजिए बेटा, मैं वैसे भी ना बहुत ही मतलब यूनिक मेथड है बेटा हमारे पढ़ाने का। बहुत सारे लोगों को मैथ्स टफ लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मेंटर अच्छा नहीं मिलता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है बेटा, मैंने देखा है। कभी मेंटर भी अच्छा मिल जाता है ना बेटा, तो पढ़ने का सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है। पढ़ने का ना इंटरेस्ट आने लग जाए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप डिसाइडेड है कि नहीं सर हमको नीट यही जाना, यू कैन गो, फिर वो एंट्रेंस के लिए मैथ्स क्लास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना बेटा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है। नहीं, ये मैं कृष्णा तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कृष्णा, मैंने ना बेटा खुद का नोट्स रखा है। आई हैव माई ओन नोट्स। ठीक है। और मेरे जो नोट्स है ना वो 7-8 किताबों से मैंने मिला करके बनाए हैं। कुछ किताब क्वेश्चन वहां से लिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिए, कुछ क्वेश्चन वहां से लिए। तो उसकी स्कैन कॉपी करके मैंने रखी हुई है अपने मोबाइल में या टैब में। तो वो मैं बताता हूँ बेटा। मैं बाकी ऐसा नहीं, बाकी आप इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिए, इंस्टीट्यूट से वो आप कॉल कीजिए। आपको बेटा इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत अच्छा है। अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल अभी शायद कोरोना वोरोना के केस में थोड़ा हो सकता है डिले हो रहा होगा। इंस्टीट्यूट का मटेरियल लीजिए बेटा और इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल लगाइए। बहुत अच्छा मटेरियल है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मटेरियल लिखा है। क्लासेस वाइज, होमवर्क, क्लास वर्क सब बढ़िया से बेटा प्लान करके रखा है। सो इफ पॉसिबल इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, तो आप क्लास के ही मटेरियल्स लगवाइए। आपके लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान। क्योंकि होगा क्या ना, मैं एक और यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ, हम लोग ना डाउट सेशन रखेंगे। अब डाउट सेशन में मैं कहता हूँ जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन ले आइए, बच्चे लेकर के भी आते हैं। लेकिन क्या होगा ना, अब 50 किताबें, तुमने 50 किताबों से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए ना बेटा, तो पता चलेगा एक भी किताब कंप्लीट नहीं हुई बेटा। ठीक है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा कि एक क्वेश्चन आज नहीं हमको आ रहा होगा, क्वेश्चन का दिन होगा, फंस जाऊंगा, अगले लेक्चर में बता दूंगा यार। उसमें क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो मैं एकदम उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। कविता क्वेश्चन जैसे कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज अ डे, उसी तरह कविता क्वेश्चन का भी दिन रहता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसके लिए मैं वो भी देख लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बातें। आइए, आइए, एक और मैं लेना चाहता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ठीक है। एक्चुअली बेटा सारे मटेरियल्स ना, बहुत सारे मैंने हार्ड कॉपी से फिर सॉफ्ट कॉपी में उसको स्कैन करके रख लिए हैं, ताकि बार बार हार्ड कॉपी कैरी नहीं करना पड़े। क्या बेटा बताएं सर, तुम्हारे बहुत गरीब आदमी है बेटा, समझे। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन सुनिए। इफ द रूट्स ऑफ x square minus bx plus c equal to 0 are consecutive integers, b square minus 4c is, if the roots of x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive integers, then b square minus 4c is। और वैसे एक हम आपको यहाँ एक न्यूज दे देना चाहते हैं आप सब लोगों को दोस्त, कि आप लोगों में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वो आता है वो मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप प्लीज उसके लिए परेशान मत होइए। उसकी एक सेपरेट बुक मेरे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसकी सॉफ्ट कॉपी है। मैं आप लोगों को बेटा वो आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, तो आप आराम से उसको भी उससे भी लगा सकते हैं बेटा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। संडे तक में, अभी आज ही नहीं, क्योंकि आज ही अगर बोल देंगे ना सामी से तुम लोग कॉल और मैसेज करना शुरू कर दोगे, संडे तक मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी सुनिए बेटा, क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ। If the roots of x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive integers, then b square minus 4c equals to what? ठीक है, then b square minus 4c equal to what? मेरा क्या कहना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा क्या कहना है बेटा, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह ही देता हूँ। ठीक है ना बेटा, कह ही देता हूँ बेटा। कहो खुल के कह देते हैं बेटा। सुनो,
एक देखो बेटा, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है, यानी एक ऐसा हो सकता है बेटा, एक ऐसा हो जाए कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा जो होता है, तो बीटा की जगह हम अल्फा प्लस वन ले लेते हैं और अल्फा की जगह अल्फा ले लेते हैं। आप देखिए, सॉरी, अल्फा की जगह अल्फा ले लेते हैं, यानी एक रूट हमारा अल्फा हो गया, एक रूट अल्फा प्लस वन हो गया बेटा। हाँ बिल्कुल, हाँ, एक्स एंड एक्स प्लस वन, दैट टू अनन्या, बिल्कुल बेटा, एक्स और एक्स प्लस वन भी बेटा बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बहादुर बच्चों। तो मैंने एक अल्फा ले लिया, एक अल्फा प्लस वन ले लिया। अच्छा, मुझसे क्या पूछा है भाई, बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं जरा डी निकालता हूं, डी क्या होगा। डी के लिए देखिए, ए की जगह ऑलरेडी वन है, बी की जगह माइनस बी है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी, और एक बी स्क्वायर माइनस फोर सी आ गया। ओ तेरी का बेटा, ओके ओके। अच्छा, अब समझिए, अब समझिए जरा बेटा, देखिए सर, मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, ये हो जाएगा सी। सर, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस वन। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस बी, यानी टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू आ गया बी। मुझे बी की वैल्यू आ गई, मुझे सी की वैल्यू आ गई। डी दिया, डी हमारा क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ठीक है। बी निकालिए, बी हमारा दिया है टू अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, सी दिया है बेटा हमारा अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, ब्रेक करो, फोर अल्फा स्क्वायर, अनन्या बिल्कुल करेक्ट है बेटा, प्लस वन प्लस फोर अल्फा माइनस फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा, सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर अल्फा कैंसिल, ये कट गया, आंसर आ गया वन, काम खत्म। ले, पहला ऑप्शन आ गया बेटा। बताइए, एसओ आर माइनस बी बाई ए होता है, बिल्कुल ऋतिक सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए बी की जगह बेटा क्या लिखा है, माइनस बी। यहाँ देखिए, बी की जगह आपका क्या लिखा है बेटा, माइनस बी, और ए की जगह आपका क्या है बेटा, कुछ नहीं है, मतलब ए की जगह क्या है बेटा, वन। ऋतिक, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हो गया हूँ बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, सी की जगह तो सी ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, यानी सी बाई वन बेटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्रीन वाला वन मोर टाइम, बिल्कुल ग्रीन वाला वन मोर टाइम, बिल्कुल देखो, ठीक है। ये दिल मांगे मोर, सुन भाई, सम ऑफ रूट, शोर की बात की मैंने, एक रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। मेरे बच्चे, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह अल्फा प्लस वन माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस बी, ए की जगह वन, यानी टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू बी। ले मेरे बच्चे, दूसरा देख, पोर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, शोर पोर और डोर, छूटना नहीं चाहिए बेटा, सी बाई ए होता, अभी क्या हो जाएगा, सुन, अल्फा, बीटा की जगह अल्फा प्लस वन, सी बाई ए, सी की जगह सी, वन की जगह, ठीक है। अब जरा बेटा बताइए, समझ में आ गया क्या बेटा, कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा बताइए, अब समझ में आया क्या सबको बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, क्या सबको समझ में आया। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था तुम लोगों से यार, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ना कि लास्ट के 10 मिनट्स में ना बहुत सारे लोग क्लास से निकल जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा इंटरनेट वगैरह का उनका इश्यू होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा कि अभी तो एक एक घंटे की क्लास चल रही है, बाकी आगे तो डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास चलेगी। तो प्लीज अपने साइड के इंटरनेट इश्यू को ठीक करा लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बेटा उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि अभी तो बेटा एक घंटे की क्लास चल रही है, तो ठीक मतलब 10 मिनट में नेट पैक खत्म हो जा रहा है। बट आगे तो बेटा डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास होगी, डेढ़ से यानी 3 घंटे, तो 3 लेक्चर, वो मतलब 4.5 आवर तो बेटा मिनिमम तेरा होगा बेटा, ठीक है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज इसको जरा सही करा
लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए आइए, इस क्वेश्चन का भी थोड़ा इतिहास बता दे बेटा, इस क्वेश्चन का भी थोड़ा इतिहास बता दे मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन का इतिहास क्या है यार? इस क्वेश्चन का यह इतिहास है सर, इस क्वेश्चन का यह इतिहास है कि ये मेंस 2005 का है बेटा। इस क्वेश्चन का यह इतिहास है कि यह मेंस 2005 का सवाल है बेटा। ये इस क्वेश्चन का हिस्ट्री है, ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है बेटा। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। अभी देखो, ने कहा ना बेटा, ये एकदम ऐसे हंसी मजाक में हम लोग सीख लेंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको कि अरे सर सिलेबस खत्म भी हो गया क्या। हम कहेंगे हाँ खत्म हो गया, तुम कहोगे ला पता भी नहीं चला यार। हाँ सुनो, पता भी नहीं चला यार। अच्छा अच्छा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, चलेगा क्या? एक क्वेश्चन आपको दूं, देना बिल्कुल, तो लगा लीजिए बेटा। if the difference if the difference between the corresponding corresponding roots of x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0 are same। मतलब समझ, इस इक्वेशन का जो डिफरेंस है, रूट्स का जो डिफरेंस है, इस वाले इक्वेशन का रूट्स का जो डिफरेंस है और इस वाले इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस, दोनों इक्वेशन का जो डिफरेंस है, रूट्स का डिफरेंस है, वो सेम है। देन डिफरेंस ऑफ रूट दोनों इक्वेशन के सेम है। देन ऑप्शन ए, देन मैं लिख देता हूं ऑप्शन सारे। ऑप्शन ए है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है a माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है बेटा a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे कुछ पता नहीं है, आप लगा के मुझे दिखाइए। मुझे कुछ भी नहीं बेटा पता है, आप लगा के मुझे दिखाइए फटाफट बेटा, फटाफट। गंधर्व धुलसे ने आंसर बताया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं सही गलत है उत्तर। चलिए, बहुत सारे लोग मुझे ऑप्शन बता रहे हैं। अक्सर बदतमीजों ने, मतलब बदतमीजों मतलब बहादुरों ने, मतलब अक्सर बहादुरों ने
एक्चुअली मैं पहले बहादुरी कहते थे, बट एक बच्चा ने एक बार नाराज हो गया, कहा सर बहादुर मत कहिए, बहादुर तो हम लोग अपने घर के उसको कहते हैं, वो क्या वॉचमैन को कहते हैं। हमने कहा यार ये बात भी सही कह रहे हो। अनन्या मुझे लग रहा है इस बार आपका गलत है, और अभिजीत भी मुझे लग रहा है दोस्त इस बार तुम्हारा जो तूने लिखा है ना वो गलत है बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऋतिक मुझे लग रहा है आपका सही है, आकांक्षा भी मुझे लग रहा है सही लिखा है, यस कृष्णा आपका भी सही है। कोमल दिस टाइम यू आर रॉन्ग डियर, प्राची यू आर करेक्ट डियर। ठीक है, हाँ यस सिद्धांत अगेन यू आर करेक्ट डियर। ठीक है, सिद्धांत यू आर करेक्ट डियर। कोमल शर्मा दिस टाइम यू आर रॉन्ग डियर। आई डू बिलीव कि आपका आंसर गलत ही है। देखिए बच्चे, इसका इसका डी पहले निकाल दे, इसका देख, इसका ए तेरा 1 है और डी जरा पहले निकाल ले, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4b, और इसका जरा तू पहले निकाल ले बेटा। ए तेरा इसका क्या है 1 है, और डी तेरा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बराबर है यार। डिफरेंस होता क्या है भाई, डिफरेंस होता क्या है भाई, रूट डी बाई ए, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b बाई 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a बाई 1। साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4b बी स्क्वायर माइनस 4s। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी प्लस 4 कॉमन a माइनस बी इक्वल टू 0। कॉमन ले लिए, क्या है a माइनस बी को कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। सुनो भाई, अब a माइनस बी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था, नहीं भी लिखा था तब भी कोई मतलब नहीं बेटा बनता। ये एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन था ये, हाँ मैंने लिखा नहीं था, बट फिर भी अगर नहीं लिखा नहीं भी है तब भी बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बेटा। ठीक है, तो ए बी के इक्वल हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बेटा बात है ये अर्नव गलत है, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज अपना कैलकुलेशन आप सब लोग चेक करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम। ठीक है, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सब लोगों से हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन बेटा? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छी बेटा बात है, समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? सबको समझ में आ गया पक्का? ठीक है, पक्का समझ में आ गया, बहुत अच्छी बेटा बात। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। फिर आज की सभा यहीं समाप्त करने का वक्त आ गया है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे सोमवार को, बाकी बातें तब करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, ओके बेटा, बाय।